पुण्यात्माओं, अभी तक हम खासकर इस कलयुग के इस थोड़े से दौर में भगवान के अध्यात्म मार्ग से कोसों दूर हो चुके हैं। यदि कोई भगवान की लीला सुनाता है, हमें अटपटी सी लगती है, हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। हमारे स्वीकार ना करने से भगवान की महिमा या वो लीलाएं झूठी नहीं हो सकती। जैसे जब हम छोटे छोटे थे उस समय क्या देखा करते थे, ऐसे तगड़े तगड़े बूढ़े बुजुर्ग, और उनके विषय में बताया करते थे ये 5 मन 40 किलो का 1 मन होता है, यानी 200 किलोग्राम वजन को सिर पे रखकर, और लकड़ी की सीढ़ियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ होती थी, खड़ी लकड़ की, एक तो पौड़ी होती हैं ऐसे, जो वो खड़ी पौड़ी होती थी, और छत पर मिट्टी डालते होते थे, कच्ची मिट्टी छत देते थे नए मकान में। कहते हैं ये 200 किलो वजन को उसके बड़े बड़े टोकरे होते थे, झाले बोला करते उनको, उसको भरकर इसके सिर पर रख देते थे इनके, और ये ऊपर चढ़ के और वहां डाल आते थे। अब ये बात और 100 साल के बाद अगर कोई कहेगा ना, उसने मूर्ख बताया करेंगे, रामनाखों देख रखे, क्योंकि और 100 साल में तो देख लो, इब कोई 10-50 किलो वजन ठानी आदमी नहीं रह रहा, और आने वाले 100 साल में तो इतनी प्योद रह जाएगी, और 10-12 किलो ठानिया व्यक्ति नहीं पाओगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी इस प्राणी की। इतना घट गया हमारे सतर, प्रदूषण के कारण शरीर की शक्ति लॉस होती जा रही है। और इससे और पीछे जाए तो और तगड़े तगड़े व्यक्ति थे, भीमर की कथा हम सुने तो कोई ना सिर गले उतरती, और वो सच्ची थी सारी। ये तो ही एक बल के आधार से, एक आध्यात्मिक बल अलग होता है। अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुलू उठाई थी और ऐसे पी लिया था, खाली हो गया था ये बिल्कुल। इसमें ये मगरमच्छ तड़पते दिखाई दे थे, और फिर प्रार्थना की गई, हे ऋषि जी ये तो सब बुरा हाल हो जाएगा, यहाँ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप भी नहीं रहोगे क्योंकि पृथ्वी पर वर्षा का अभाव हो जाएगा, सब प्राणी मर जाएंगे। तो फिर उसने कहते उल्टा ही कुरला कर दिया, ये पूरे भर गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और आप इस पे भी नहीं विश्वास कर पाओगे तो अध्यात्म मार्ग में नहीं चल सकते। इन कलियुगी ऋषि, नकली गुरुओं ने, महर्षियों ने जो हमें भगवान की इन कथाओं से दूर कर दिया कि ये झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता, द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ सकती, ये इस तरह की बकवाद गढ़ दी, जबकि ये सारी सच्चाई है। परमात्मा जो चाहे वैसा कर दे, उसके एक वचन में सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं अविश्वास नहीं चलता, और पहले हमारे पूर्वजों को अविश्वास नहीं था, और उस अविश्वास का और ब्लाइंड फेथ था उनका भगवान में और उन गुरुओं में, तो उन्होंने दुरुपयोग किया नकली ऋषि, महर्षि, गुरुओं ने, ये वर्तमान के कलयुग क्या ने, कि उनके ब्लाइंड फेथ को कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सारी सच्ची होती हैं, हमने ब्लाइंड फेथ किया, और जो मार्ग उन्होंने बता दिया हमने ये सोचकर ग्रहण किया कि ये हमारे सदग्रंथों से ही पढ़कर सुनकर वहीं से इन्होंने ज्ञान दिया। तो इन्होंने सब मिसगाइड कर दिया, वो सब दंत कथा सुना दी, और भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ना रहने से हमें प्रभु परमात्मा से मिलने वाली सहायता बंद होगी। तो अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं रहा, हम सब कुछ कर रहे हैं। अब आप इस मार्ग पर लगोगे, जो दास आपको मंत्र देगा, आप सत भक्ति करोगे सच्ची नियत, फिर देखना आपके कि क्यों होगा, फिर आपको विश्वास होने लग जाएगा कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है।